यहाँ नाम चेंज करते जाइए बाबू। जैसे नाम चेंज कर दीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जगह पर आप कोई नाम लिख सकते हैं। मोदी जी लिख सकते हैं, योगी जी लिख सकते हैं कि योगी जी डिड नथिंग फॉर हिज फैमिली, मोदी जी डिड नथिंग फॉर हिज फैमिली, OIC डिड नथिंग फॉर हिज फैमिली, केजरीवाल डिड नथिंग फॉर हिज फैमिली, लालू जी डिड नथिंग फॉर हिज फैमिली। आप जिसके ऊपर सेंटेंस बनाना चाहते हैं आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और किस मेथड से सेंटेंस बन रहा है ये आपको पता हो चुका है। जैसे हिंदी में हम लोग बोलचाल में बोलते हैं कि मेरे दादाजी तुम्हारे परिवार के लिए बहुत कुछ किए, तुम्हारे दादाजी मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं किए, तो क्या कहेंगे? माई ग्रैंडफादर डिड मच फॉर योर फैमिली व्हाइल योर ग्रैंडफादर डिड नथिंग फॉर माई फैमिली। मैंने BBC के लिए बहुत कुछ किया, तो आई डिड मच फॉर BBC। आई डिड मच फॉर बिहार, आई डिड मच फॉर इंडिया। मैं अपने वतन के लिए बहुत कुछ किया, तो क्या कहेंगे? आई डिड मच फॉर माई नेशन। मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, आई डिड मच फॉर माई फैमिली। तुमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या कहेंगे? यू डिड नथिंग, तुमने कुछ नहीं किया, फॉर योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। जैसे कहा जाए कि कर्ण, महाभारत देखें ना आप लोग, कहा जाए कि कर्ण अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं किया, अर्जुन अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं किया, युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं किया, दुर्योधन अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आपके दिमाग में आ रहा है आप क्रिएट कर सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, धोनी भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किए, सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किए। ये सारा सेंटेंस इस पर बनेगा बाबू। ओके, अब मैं चाहूंगा कि बाबू ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा था डिड और मच या डिड और नथिंग, ये सेम चैप्टर मैं बुक में भी लिखा हूं। मैं चाहूंगा कि उधर आपको लेकर चलूं ताकि वहां से भी बहुत सारे सेंटेंसेज आपको मिले जो आपको डेली इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करे। ओके, तो आइए देखते हैं। ध्यान देना है, मैंने यहां लिखा है कि डिड मच। डिड मच मतलब, डिड मतलब किया और मच मतलब बहुत कुछ। अभी मैं यही पढ़ा रहा था। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। गांधी जी अपने वतन के लिए बहुत कुछ किए, तो क्या कहेंगे? गांधी जी डिड मच फॉर हिज कंट्री या फॉर हिज नेशन। नेशन कहिए चाहे कंट्री कहिए, दोनों सही है बाबू। ध्यान देना, करे कि वे विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ किए, तो वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। चूंकि जो है गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है, तो क्या कहेंगे? ही डिड मच फॉर द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वे गरीबों और हरिजनों के लिए बहुत कुछ किए। किसके लिए वे का प्रयोग हुआ? गांधी जी के लिए। चूंकि हरिजनों का अगर राम टाइटल मिला तो दिस इज ड्यू टू गांधी जी। ओके, इसलिए सेंटेंस कह रहा है कि वे गरीबों और हरिजनों के लिए बहुत कुछ किए, तो क्या कहेंगे बाबू? ही डिड मच फॉर द पुअर एंड द हरिजन्स। हरिजन्स मतलब जो हरि को जाने उसे हरिजन कहते हैं। हरि माने गॉड, भगवान। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के लिए बहुत कुछ किए। कैसे बोलेंगे बाबू? मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी डिड मच फॉर इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, गांधी जी हरिजनों के लिए बहुत कुछ किए। ये सिंगल सेंटेंस हो गया, यहाँ पर जो है बनाया हुआ था ये चीज़ को हरिजन्स। ध्यान दीजिए, गांधी जी डिड मच फॉर द हरिजन्स। जो सेंटेंस मैं बोर्ड पर बना रहा था, सेंटेंस यहाँ भी मैं लिखा हूँ, ध्यान दीजिए। राजा राम मोहन राय समाज के लिए बहुत कुछ किए। सचमुच में बहुत किए, क्योंकि राजा राम मोहन राय एक ऐसे पर्सनालिटी थे देश के जो लोगों को जो है जागरूक किए अंग्रेजी पढ़ने के लिए।
अगर इंडिया में कोई इंग्लिश के लिए जागरूक किया हिंदुस्तानियों को तो डैट इज राजा राम मोहन राय। क्योंकि राजा राम मोहन राय को पता था कि अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ सकते हैं, सिर्फ आवाज़ से नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि हिंदुस्तानियों को गुस्सा अंग्रेजों के प्रति तब आएगा जब अंग्रेजों के पॉलिसी को समझेंगे। अंग्रेजों का पॉलिसी हम लोग समझ नहीं पाते थे, भारतीय लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि अंग्रेज जो है अंग्रेजी में बात करते थे। इसलिए राजा राम मोहन राय जागरूक किए पूरे हिंदुस्तानियों को कि अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी लिखिए, अंग्रेजी समझिए, ताकि अंग्रेजों के बैड पॉलिसी को हम लोग समझ सके। जब लोग समझने लगे अंग्रेजी, तब अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आया और अंग्रेजों के जो है खिलाफ लोगों ने लड़ना शुरू किया। ओके, इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया कि राजा राम मोहन राय समाज के लिए बहुत कुछ किए। तो क्या कहेंगे? राजा राम मोहन राय डिड मच फॉर द सोसाइटी। अगला सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू। कह रहे कि जयराम इस कॉलेज के लिए बहुत कुछ किए। जयराम कोई किसी व्यक्ति का नाम है। कहेंगे जयराम डिड मच फॉर दिस कॉलेज। कह रहे कि मेरे दादाजी इस गांव के लिए बहुत कुछ किए। ये सेंटेंस में बनाया भी था बोर्ड पर कि माय ग्रैंडफादर डिड मच फॉर द विलेजर्स, माने गांव वालों के लिए। यहाँ कह रहा है गांव के लिए, तो कहेंगे माय ग्रैंडफादर डिड मच फॉर दिस विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, आप हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए। बोलचाल में हम लोग बोलते हैं कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। तो क्या कहेंगे? यू डिड मच फॉर अस। लास्ट सेंटेंस देखिए बाबू। करे कि श्री लालू प्रसाद अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ किए। सच बात है बाबू, अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री बना देना कोई कम बात है। इसलिए सेंटेंस तो कह रहा है कि श्री लालू प्रसाद अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ किए, अंगूठा छाप को जो है मुख्यमंत्री बना दिए। तो कहेंगे ना सेंटेंस कि श्री लालू प्रसाद डिड मच फॉर हिज वाइफ। बैकवर्ड लोग के लिए भी किए हैं, इसलिए मैंने बोला कि मिस्टर लालू प्रसाद डिड मच फॉर द बैकवर्ड पीपल ऑफ बिहार। जो मैं नथिंग पढ़ा रहा था वो सेंटेंस यहां आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए। डिड नथिंग, डिड मतलब किया, नथिंग मतलब कुछ नहीं। ये मैं आप लोग को पढ़ा रहा था। सेंटेंस कह रहा है कि श्री लालू प्रसाद बिहार के लिए कुछ नहीं किए। अब क्या लालू प्रसाद किए ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सेंटेंस कह रहा है कि श्री लालू प्रसाद बिहार के लिए कुछ नहीं किए। तो क्या कहेंगे? मिस्टर लालू प्रसाद डिड नथिंग फॉर बिहार। कहा जाए कि योगी जो है यूपी के लिए कुछ नहीं किए, तो क्या कहेंगे? योगी डिड नथिंग फॉर यूपी। मोदी देश के लिए कुछ नहीं किए, तो मोदी डिड नथिंग फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री। ये सारे सेंटेंस आपको बनाना है और बोलना है, जहां जैसे जरूरत पड़े वैसे बोलना है। ओके, करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई के लिए कुछ नहीं किए। अभी मैं बता रहा था कि जीरादेई इज द नेटिव विलेज ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो कहेंगे बाबू कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिड नथिंग फॉर जीरादेई। जीरादेई जो है राजेंद्र बाबू का जो है क्या था, नेटिव विलेज का नाम है। ध्यान देना, करे कि वे अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए। यह सच बात है। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ जेम फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी। जेम मतलब होता है हीरा। ओके, तो राजेंद्र बाबू क्या थे? पूरे देश के प्रॉपर्टी थे, इसलिए उन्हें देश रत्न भी कहा गया। देश रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसलिए वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए, अपने गांव के लिए कुछ नहीं किए, बल्कि पूरे देश के लिए किए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरे देश के लिए किए। तो ये सब देश के प्रॉपर्टी थे। परिवारवाद थोड़ी करने वाले लोग थे, जैसे आज के नेता परिवारवाद कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन छोड़ूंगा भी नहीं, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो ध्यान देना है, क्या कहेंगे? ही डिड नथिंग फॉर हिज फैमिली, मतलब वे अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए। ही किसके लिए यूज हुआ बाबू? ही इज यूज फॉर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह सकता है ना कि एपीजे अब्दुल कलाम डिड नथिंग फॉर हिज ओन फैमिली, अपने ही परिवार के लिए कुछ नहीं किए। मिस्टर मोदी डिड नथिंग फॉर हिज ओन फैमिली।
योगी डिड नथिंग फॉर हिज ओन फैमिली, ओवैसी डिड नथिंग फॉर हिज ओन फैमिली। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे सेंटेंसेस बोलना चाहिए इन नेताओं के लिए तो आप बोलिए, मैं रोकने नहीं जा रहा हूं, मैं रास्ता बता रहा हूं, चलना आपका काम है। अगला सेंटेंस देखिए, करे कि आप मेरे लिए कुछ नहीं किए। आजकल के औलाद जो है कहते हैं अपने माँ बाप को कि आप मेरे लिए क्या किए, आप मेरे लिए कुछ नहीं किए। ऐसे ऐसे बिगड़े औलाद हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर भगवान की पूजा करना है, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना है, उससे बेहतर है कि माँ बाप की पूजा करो, माँ बाप की इबादत करो, क्योंकि माँ बाप के पैरों में जो है जन्नत होता है। जो माँ बाप को पूजा नहीं, जो माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं किया, वो मंदिर मस्जिद में जाकर क्या करेगा? वहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा आपका पूजा, आपका इबादत। अगर माँ बाप को आप नहीं मानते हैं, माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा नहीं बनते हैं, अगर बेटा है तो श्रवण कुमार की तरह बनिए। ओके, चलिए अगला सेंटेंस कह रहा है कि आपके दादाजी गरीबों के लिए कुछ नहीं किए। तो क्या कहेंगे? योर ग्रैंडफादर डिड नथिंग फॉर द पुअर। और सेंटेंस आपको मिलेगा बाबू, घबराना नहीं है, 5 सेंटेंसेस और मिलेंगे, ध्यान दीजिए। सेंटेंस नंबर 6, करेक्ट, वे हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए। तो क्या कहेंगे? ही डिड नथिंग फॉर अस। बिहार के विकास के लिए उसने कुछ नहीं किया। अब कह सकते हैं कि बिहार के विकास के लिए लालू ने कुछ नहीं किया, यूपी के विकास के लिए योगी ने कुछ नहीं किया, देश के विकास के लिए मोदी ने कुछ नहीं किया। बनेगा सेंटेंस इस पर, कहेंगे ही डिड नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बिहार। अब कहेंगे लालू डिड नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बिहार, योगी डिड नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ यूपी, मिस्टर मोदी डिड नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। वर्ड बदलते जाओ, सेंटेंस बदलते जाएगा बाबू। गांव के विकास के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो क्या कहेंगे? यू डिड नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। गांव के तरक्की के लिए मुखिया कुछ नहीं किया, पंचायत के तरक्की के लिए मुखिया कुछ नहीं किया। भुट्टू एक मेरा दोस्त है मुखिया, तो कहेंगे कि पंचायत के तरक्की के लिए भुट्टू ने कुछ नहीं किया। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि भुट्टू डिड नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पंचायत। जिला के तरक्की के लिए एमपी कुछ नहीं किया, तो दी एमपी डिड नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सेंटेंस बनाइए ना बाबू, और जहां कहीं दिक्कत होता है पूछिए, मैं आपके साथ हूं आपको सिखाने के लिए बाबू। कहेंगे देश के तरक्की के लिए वाजपेयी कुछ नहीं किए, तो कहेंगे वाजपेयी डिड नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री या नेशन। करे कॉलेज की तरक्की के लिए उसने कुछ नहीं किया, तो कहेंगे ही डिड नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कॉलेज। इस तरह के सारे सेंटेंसेस आप इसी पर ट्रांसलेट करेंगे, डिड और नथिंग के मदद से या डिड और मच के मदद से। ओके, और घड़ी अब इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.